जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत सारे ज्ञान दे। मैं मास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री से आपको परमेश्वर के नाम में मैं अभिनंदन और परमेश्वर के दास लोगों को आज पवित्र आत्मा के बारे में मैं बताता हूँ। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातें करे हमें, तो आपको आज मैं ले जाता हूँ परमेश्वर के दास लोगों को उत्पत्ति का जो वचन है, उत्पत्ति 1 के तो 1 और 2 में मैं ले जाता हूँ जो परमेश्वर पवित्र आत्मा से बातें किया है और परमेश्वर ने क्या किया है। तो इसमें लिखा है उत्पत्ति 1 के 1 में ऐसा लिखा है, आदमी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदमी परमेश्वर ने क्या की? आकाश और क्या क्या पृथ्वी को सृष्टि किया। आदमी परमेश्वर ने, ये संसार अंधकार था। तो 2 में मैं आपको बताता हूँ, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और नहर और गहरे जल के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडप कर रहा था, अर्थात चल रहा था। परमेश्वर के दास आपको बताता हूँ। तो पवित्र आत्मा जिसके मंडली में पवित्र आत्मा है, तो वहाँ पर परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में मैं बहुत सारे आप लोगों को मैं वचन बोला हूँ। तो परमेश्वर के दास वचन आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा ये अंधकार का जो पानी में चल रहा था, समझे ना। तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ जाए तो परमेश्वर आपके बड़े बड़े हीलिंग करे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रभु के आत्मा के बारे में। जब पवित्र आत्मा यीशु ने बपतिस्मा लिए थे, तो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिए थे, तो आपको ये जरूर सुनना है। तो वहाँ पर क्या हुआ था? पवित्र आत्मा यीशु के साथ में आए थे। तो पवित्र आत्मा को आते हुए आपने देखे, तो पवित्र आत्मा वहाँ पर एक ढुकुर के रूप में आते हुए उनके दहनी बहुली में बैठे थे। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, पवित्र आत्मा ढुकुर के रूप में आगे आके बैठे थे। तब इंसान को पता चला कि यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया था। तो आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा ऐसे हैं कि हर किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम करते हैं। पवित्र आत्मा बहुत सारे काम करते हैं। पवित्र आत्मा के से आप भूत को, प्रेत को, शैतान को निकाल सकते हो। तो पवित्र आत्मा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा गिरते हुए नजर नहीं आया था, लेकिन एक ढुकुर अर्थात पवित्र आत्मा के कबूतर के रूप में दाहिने पौली में बैठे थे। तो इंसान को पता चला कि वहाँ पर पवित्र आत्मा आए हैं। तो जहाँ पर पवित्र आत्मा, ऐसा जैसा हवा चलता है तो हवा को दिखाई नहीं देता, लेकिन पात हिलता है। तो पवित्र आत्मा ऐसे ही है। परमेश्वर के दास लोग, आपके आगे पीछे पवित्र आत्मा चल रहा है, तो पवित्र आत्मा को लेने की कोशिश कीजिए। जो पवित्र आत्मा आपसे बहुत बड़े काम करने, हीलिंग करने वाले हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाले। जब यीशु ने पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए, तो उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, तो उन्होंने अंधों को क्या किए? दिखाने के लिए और आज्ञा किया। तो गूंगों को बोलने के लिए आज्ञा किया। तो बहरों को सुनने के लिए आज्ञा किया। कुष्ठ रोगों को उन्होंने चंगाई का वचन बोले और चंगाई हो गया। और यहाँ तक कि मरवा इंसान को प्रभु यीशु अपना मुंह खुल के बोले थे कि पवित्र परमेश्वर के नाम से तू उठ जा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा चंगाई किया था। पिता परमेश्वर के
पवित्र आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर के दास, आज परमेश्वर ने भी ये कहा था, जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो पवित्र आत्मा तुम्हें से नहीं रहेंगे। तो मैं चला जाऊँगा तो तुम्हें असल सलाहकार भेजूँगा, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे भी बड़ा काम तुम करोगे। किससे? पवित्र आत्मा से। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, एक बात आप याद रखना ध्यान से। बहुत सारे मंडली में पवित्र आत्मा नहीं चलाते हैं, अन्य भाषा नहीं चलाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस मंडली में अगर अन्य भाषा नहीं है तो प्रभु ने खुद वचन में बोले हैं। तो पहले कुरिन्थी 12 के 8 से लेकर 11 पद तक पढ़िए, तो वहाँ पर लिखे हैं परमेश्वर ने बहुत सारे, वहाँ पर आप कीटानी करके देखिए, वहाँ पर पहले कुरिन्थी 12 के 8 से 11 पद अनुसार वहाँ पर लिखे, आश्चर्य कार्य करेंगे और भूत आत्मा को भगाएंगे और अन्य भाषा बोलेंगे और हर प्रकार का भाषा खोलेंगे और वो भाषा का अर्थ खोलने के भी वरदान दिया जाएगा और उनके ऊपर भविष्यवाणी भी दिया जाएगा और उनके ऊपर अगमवाणी भी दिया जाएगा और हर वरदान उनके ऊपर दिया जाएगा। किससे? पवित्र आत्मा से। अगर पवित्र आत्मा से इस सब चीज़ों से भर जाओगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो परमेश्वर के दास लोगों, आप निराश मत होना। यशायाह अगमवक्ता ने कहा था, यशायाह अगमवक्ता ने कहा था कि यशायाह का पुस्तक में आप जाइए, तो वहाँ पर यशायाह अगमवक्ता ने यशायाह 43 के 2 पद में लिखा, अगर तू पानी पर चलेगा तो पानी तुझे डुबा न सके, और तू आग से चले तो आग तुझे जला के राख कर ना सके, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा देता है। तो आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम में रंगाए हुए हैं। तो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आते हैं तो आपके अंदर से झूठ बोलना, ये व्यभिचार करना, ये खराब काम करना, चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, गलत कार्य काम करना, ये पवित्र आत्मा आपको रोकता है। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, जब परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा आने के लिए, तो पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा मुझ पर आ जाए, क्योंकि आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आपको मैं बताता हूँ, तो ये पावल और सिलास ने, तीमुथी, जब सिला यीशु के चेले थे, इन्होंने भी परमेश्वर के प्रचार किए थे, लेकिन पवित्र आत्मा से यीशु के प्रचार किए थे। पवित्र आत्मा से बहुत सारे लोगों को चंगाई किए थे। तो परमेश्वर उन लोगों को हर दुष्ट आत्मा को निकालने के वरदान दिए थे। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि प्रभु को नज़दीक होइए और परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं आपका दास हूँ और मुझे पवित्र आत्मा दीजिए और पवित्र आत्मा से मुझे चलाइए। आप, मेरा शरीर मेरा नहीं है, प्रभु यीशु का मंदिर है, मेरा शरीर यीशु का मंदिर है करके आप प्रे करिए और आपको हीलिंग मिलेगा। तो बहुत सारे पास्टर लोग हैं कि अन्य भाषा बोलेंगे तो बोलेंगे दुष्ट आत्मा चल गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि अन्य भाषा जो बाइबल में लिखा गया है, तो उस भाषा को भी अर्थ खोलने के लिए एक अगम वक्ता को खड़ा करेंगे। कौन? परमेश्वर। तो आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर के दास अगर उनके ऊपर पवित्र आत्मा से परमेश्वर के दास भर गए हैं तो उनके ऊपर हाथ रखते ही पवित्र आत्मा उनको, इन कई बीमारों को हाथ रखते ही वो जमीन पे गिर जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाएगा। तब वो दुष्ट आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा से भर के निकल जाएगा। क्योंकि यूहन्ना ने भी कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से क्या करूँगा? बपतिस्मा दूंगा, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाले हैं वो तुम्हें क्या देंगे? पवित्र आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा के आग से अभिषेक, पवित्र आत्मा के आग से अभिषेक के बपतिस्मा देंगे। तो ये यूहन्ना ने कहा था। तो परमेश्वर के दास लोग, इतना टेंशन लेना और ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे भाई और बहन को, परमेश्वर के दास लोगों को
मैं पवित्र आत्मा से मैंने जो मेरा परमेश्वर से मुझे गिफ्ट मिला है वो मैं प्रार्थना करूँगा। तो आपके ऊपर आज से हर प्रकार का रोग और बंधन को आज मेरा परमेश्वर चंगाई करेगा। जो मत्ती 10 के 8 पद में लिखा है, मत्ती 10 के 8 पद को मैं यूज़ करूँगा और परमेश्वर उस हीलिंग को एक्सेप्ट करे। और परमेश्वर मैं आपके दास लोगों को प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार का रोग और बंधन आज इनके जीवन से टूट जाए और निकल जाए। यीशु की सामर्थ्य नाम दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूँ, क्योंकि दुष्ट आत्मा एवरी टाइम इंसान को क्या कराता है, संकट में, समस्या में डालता है। तो परमेश्वर के दास को मैं बताता हूँ, दुष्ट आत्मा को निकालने की शक्ति प्रभु यीशु ने आपको दिया है। तो आप क्यों निराश होते हैं? आप निराश होने की जगह नहीं। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर के दास लोग सब जितने राष्ट्र में है, जितने जगह में है, सबको आज परमेश्वर के वचन द्वारा आपको हीलिंग करे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा इनके ऊपर चले और पवित्र आत्मा ये छू ले और परमेश्वर चंगा करे और दुष्ट आत्मा के इनके शरीरों से आज़ाद करता हूँ, उनके घर से, इनके परिवार से, यीशु के नाम में। आइए आपके लिए प्रार्थना करूँ। जिंदा खुदाबंद प्रभु यीशु, तेरे नाम से मैं बहुत भाई और बहन के प्रार्थना करूँगा। जो भाई और बहन परमेश्वर के तेरे दास लोग हैं, नेपाल में जितने मंडली हैं, इटहरी में, विराटनगर में, धरान में और हेटौड़ा, काठमांडू, ऐसे बितामोड़, दमोह, चंद्रगढ़ी, पहाड़, भोजपुर, कोटांग, ओखलडुंगा और बहुत सारे पहाड़ों इलाकों में परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर के दासनी लोग हैं। परमेश्वर वहाँ पर आप एक्सेप्ट करें और उन्हें नया भाषा और हर प्रकार का रोग और चंगाई करने के मैं आगे बोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर कोई भी बीमार है तो प्रभु यीशु उनके घर पे मुझे जाने दे और परमेश्वर मैं चंगाई आपके नाम से मैं करता हूँ। और परमेश्वर इंडिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपके नाम द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनके जीवन को आशीष किया करे। और परमेश्वर मैं पाकिस्तान के लिए, मैं इंडोनेशिया के लिए, फिलीपीन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनके ऊपर जाए और टच करे पवित्र आत्मा। और वैसे जर्मन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनके ऊपर, जर्मन में परमेश्वर काम करे और परमेश्वर अमेरिका में काम करे, थाईलैंड में काम करे, लंदन में काम करे, यूरोप कंट्री में आप काम करें परमेश्वर। और परमेश्वर जितने है परमेश्वर, जितना जगह है ओमान, ब्रायन, लिबनान, कुवैत, इतना जितना राष्ट्र है वहाँ पर परमेश्वर के दासनी लोग हैं प्रभु, वहाँ पर आप एक करें और परमेश्वर सब भाई बहन को आप संगा लें। और पवित्र आत्मा द्वारा भाई और बहन को अगर बीमार हैं तो आपके जीवन में आशीष नहीं है तो आप अभी इस घड़ी आप परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, अगर आपके घर में परिवार में आशीष नहीं है और सहा नहीं है तो आप क्या करें, आपके हाथ में ऑयल डालें और मालिश करें और अपने सर पे लगा दें और परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे आशीष दे। तो उसी घड़ी आपको हीलिंग मिलेगा और आशीष मिलेगा। और आपके जितना पैरालिसिस है, प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, हर प्रकार का रोग है तो परमेश्वर आज मेरा प्रभु ये वचन सुनते ही इनके ऊपर परमेश्वर जान दे और परमेश्वर ये हर प्रकार का रोग को मैं आज़ाद करता हूँ तेरे नाम से। और दुष्ट आत्मा को इसके शरीर से, भाई और बहन के शरीर से निकालता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर मंडली को रोकने वाला, पास्टर, एल्डर, डिकन को छूने वाला तेरा शरीर को, आत्मा को मैं निकालता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम पवित्र आत्मा। और मैं देख रहा हूँ नेपाल में कुछ दिन में, कुछ समय में मुझे दिखा रहे हैं ये परमेश्वर पवित्र आत्मा कि भूकंप का जो घटना दिखा रहे हैं। तो प्रभु आपकी इच्छा हो तो परमेश्वर आप एक्सेप्ट करें, नेपाल राष्ट्र के लिए एक्सेप्ट करें। और जितना नेपाल पश्चिम एरिया में नेपाल में जो भूकंप हो तो बिहार में भी और इंडिया में भी उसमें क्षति होगा और चाइना में भी क्षति होगा, ये तीनों राष्ट्र में क्षति होगा। ये भूकंप होने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक ऐसा मुझे देखा रहा है जो आउट कंट्री में जो जैसे जर्मन हुआ, थाईलैंड में हुआ, यूके में हुआ, ओमान में हुआ, ब्रान में हुआ, लिबनान में हुआ, कहीं भी
आपको कुछ दिन में आपको याद रखना कि प्रभु की आत्मा मुझे बता रहा है। तो एक रेत पटरी से गिर के निकल जाएगा और बहुत सारे नुकसान होगा और आपको सुनने को मिलेगा, आप न्यूज़ में ऑनलाइन में मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने इससे पहले जिसको बाजी तेरी को मैंने बताया था कि नमक और ऑयल खाए और पवित्र आत्मा उसके गर्भ दे, पवित्र आत्मा उसके घर में गर्भ दे। मैं इससे पहले बोल चुका हूँ, उनके लिए मैं आशीष करूँगा कि इसका बच्चा और बच्ची बिगड़ गए हैं तो परमेश्वर उनके ऊपर आप दया करें, क्योंकि ना उनके माँ ने ना उनने गलत किया, लेकिन परमेश्वर आप उनके ऊपर किसको इनके गवाही के लिए आपने खड़ा किया है, तो इनके ऊपर आप परमेश्वर इससे क्षमा करें और इनके ऊपर से जितना भी खराब नुकसान करने वाला आत्मा निकल जाए। नीतू को मैं प्रार्थना करता हूँ, ये लागू औषध से नीतू तो आज़ाद करता हूँ। तू चंद्रगढ़ी से मुझे देख रही है, परमेश्वर के दास ने याद करना, तू 6 महीना तुझे 6 महीने तक कंट्रोल कर, अपना कंट्रोल कर, तुझे असल परमेश्वर के दास आने वाला है। नहीं तो याद करना, तो निराश हो रही है, तेरी माँ बहुत टेंशन में है और तेरा भाई बंधन में है जो निराश में हो सकता है या कोई ऐसा सुधार केंद्र में हो सकता है, कोई भी जगह में हो सकता है। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, लेकिन याद करना परमेश्वर के नज़दीक होना और प्रार्थना करना। तुझे 6 महीने तक अगर परमेश्वर के साथ में रहकर परमेश्वर के नज़दीक होकर प्रार्थना करो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में आशीष मिलने वाला है। तो मैं बिरता मोड़ के लिए देख रहा हूँ और बिरता मोड़ में अभिषेक भाई तुझे बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन याद करना अभिषेक तू प्रार्थना में कमज़ोर हो रहा है, पर प्रार्थना में कमज़ोर हो रहा है क्योंकि तेरा घर का समस्या देखा रहा है। और देखना तेरा घर का समस्या आज से प्रभु गायब करेगा। याद करना तेरा घर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा और तो प्रेम में आगे बढ़। तेरा जीवन एक काम रुका हुआ है और तुझे आज के 10 दिन में ही यह कहकर गुड न्यूज मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं बताता हूँ ध्यान के लिए अनीता नाम करके एक बहन को दिखा रही है। वो परमेश्वर की दासनी है और वो परमेश्वर की सेवाकाई करती है, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर के अनीता तुझे लगभग 3-4 महीना से तेरा महीनावारी में वो आ गया है, रुक गया है और जो चाहती है वो बंद हुआ है। लेकिन आज मेरा परमेश्वर याद करनी था, तेरा बंधन खुल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तू याद कर, तू ये घड़ी सुनती है तो प्रभु यीशु से विश्वास कर, तू आज से आज़ाद होगी। हर मंडली में तू जहाँ भी जाएगी तो परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु तुझे हीलिंग करेगा और आज़ाद करेगा। और मुझे दिखा रहा है जो प्रभु के दास दमक से एक ऐसा अभिषेक नाम करके भाई दिखा रहा है। भाई तू चिंता मत करना, तो सोचता है कि मेरा उम्र चला गया है, मैं असल परमेश्वर के दास नहीं मिला। तो अभी के 2 महीना में तेरा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आज से 2 महीने के भीतर गुड न्यूज़ मिलेगा। तो याद करना परमेश्वर तुझे गुड न्यूज़ में ले जाएगा। अभिषेक भाई तू परमेश्वर के नज़दीक होना और प्रार्थना करना, और तेरा प्रार्थना में कमज़ोर मत होना, क्योंकि प्रार्थना वो शक्ति है, पवित्र आत्मा तुझे काम करेगा, तेरे शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। क्योंकि मैं ये बात बोलता हूँ तो परमेश्वर में मेरे मुँह से निकलते ही वो काम हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे मूसा के रूप में अभिषेक किया है। तो मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझे हीलिंग करेगा और मेरा हाथ की तरफ देखें। और जो बीमार हैं, मैं आप लोग को मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार हैं, जे बीमार हैं, आप लोग एक्सेप्ट करें और मैं किसी को नाम बताऊंगा तो एक्सेप्ट करें, आपके ऊपर चंगा हो जाएगा आज यीशु के नाम। प्रभु यीशु हाथ मैं दिखा रहा हूँ इनके ऊपर, मुझे आपके पवित्र आत्मा मुझे एक्सेप्ट करे और परमेश्वर इनके ऊपर मैं आशीष बोलता हूँ। वेल्टिंग से इनके ऊपर आ जाए, जाना आ जाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा इनके ऊपर घर में परिवार में इनके शांति आ जाए, और परमेश्वर इनके घर परिवार में अभिषेक हो जाए, और परमेश्वर इनके घर और परिवार में शांति आ जाए, परमेश्वर हीलिंग आ जाए, और पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करने के लिए चाले जाए।
परमेश्वर बहुत सारे भाई और बहन टेंशन में है। खोटांग से दिलीप तुझे मुझे दिखा रहा है। खोटांग कोई मंडली में तो काम कर रहा है, मंडली में तुझे मतलब बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन याद करना तू परमेश्वर के दास है, तुझे आज दर्शन मिलेगा और तू परमेश्वर के गुड न्यूज़ मिलेगा। याद करना ये वचन सुनते ही तुझे गुड न्यूज़ मिलेगा और परमेश्वर के ऊपर चला जाएगा। परमेश्वर तुझे ऊपर ले जाने वाला है, परमेश्वर ऊपर ले जाने वाला है। तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। तेरा काम जो रुका हुआ है परमेश्वर आज मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ और वो जो हीलिंग हो जाए और परमेश्वर दुष्ट आत्मा इसके जीवन से निकल जाए और गुड न्यूज़ मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु किसी का डायबिटीज है, प्रेशर है, शुगर है, ऐसा परमेश्वर आज मैं आज़ाद करता हूँ। किसके रसवाला है तो खुल जाए यीशु के नाम में। और किसी के परमेश्वर जो पेट से खराब पानी बगता है तो परमेश्वर के नाम द्वारा परमेश्वर मिला तेरा जीवन से। याद करना परमेश्वर के दास ने मिला तेरा जीवन में जो तेरे शरीर से पानी बगता है आज एक्सेप्ट कर, आज एक्सेप्ट कर। तेरे जीवन में परमेश्वर के एंजल में भेजता हूँ और एक्सेप्ट कर। तू आज ये घड़ी परमेश्वर तेरा सब रसवाला तेरा शरीर को मेरा परमेश्वर के नाम द्वारा दुष्ट आत्मा तेरा जीवन से चला जाएगा और तू पवित्र आत्मा से भर जाएगी और तेरे घर में शांति आ जाएगा यीशु के नाम में। याद करना परमेश्वर के दास लोग। और परमेश्वर किसी का पैरालाइज है तो परमेश्वर चल नहीं पा रहा, ये वचन सुनते ही उसके ऊपर वो रिवोल्टिंग गिरे और परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकल जाए और उसके जान आ जाए, उसके शरीर में पावर आ जाए परमेश्वर के पुत्र के नाम द्वारा, उसके शरीर में पावर आ जाए। और परमेश्वर किसी के माइंड में एकदम प्रेशर है तो माइंड आज मैं दिनेश भाई को माइंड में बहुत टेंशन है तो कभी कभी बोलता है और कभी कभी भूल जाता है, कभी भी बोलता है। लेकिन दिनेश भाई तू परमेश्वर के दास, याद करना है, तू जर्मन से देख रहा है, तुझे दिनेश मैं एंजल भेजता हूँ, तू आज से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम द्वारा। खाया पिया बराबर किया दुष्ट आत्मा निकल जा दिनेश के जीवन से। जर्मन में मेरा परमेश्वर तुझे काम करेगा और तुझे चंगाएगा परमेश्वर के पुत्र के नाम द्वारा। याद कर दिनेश तेरा जीवन खुल जाएगा यीशु के नाम में। और परमेश्वर मैं इटालिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। इटालिया का जो जॉन भाई को दिखा रहा है, जॉन नाम करके दिखा रहा है। जॉन तेरे जीवन में बहुत सारे संकट है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन याद करना तेरा जब 2 महीना हुआ है छूट गया, 2 महीना हुआ है तेरा जब छूट गया है। आज मैं हीलिंग करता हूँ और परमेश्वर के पवित्र आत्मा तेरे फिर नौकरी ज्वाइन हो जाएगा तो टेंशन न करना। याद करो परमेश्वर से प्रार्थना करना और तेरा काम टच हो जाए और तेरे हाकिम तुझे खुद बुलाएगा, अपना मुँह से बुलाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि तो जॉन चिंता नहीं करना यीशु के नाम द्वारा। और परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे दिल्ली से दिखा रहा है। प्रवीण याद करना दिल्ली में तुम काम कर रहा है, तो काम कर रहा है प्रवीण, तू कोई मंडली में जा रहा है तो बहुत सारे सपना में दर्शन में बहुत सारे घबराहट तुझे महसूस होता है। लेकिन याद करना पवित्र आत्मा आज प्रवीण तुझे आज़ाद करने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा को खाया पिया बराबर किया निकल गया यीशु के नाम में। हर प्रकार का रोग और बंधन को मैं आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम द्वारा। प्रभु और परमेश्वर वीरता मोट में जो भाई और बहन को परमेश्वर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं परमेश्वर, और उनके नाम है दिनेश और इनके नाम है अंबिका, दिनेश और अंबिका। याद करना वीरता मोट में से दिनेश और अंबिका, तुम दोनों परमेश्वर से अभिषेक हो चुके हैं और तुम अलग रहना नहीं और तुम्हें पवित्र आत्मा से बातें करना और प्रार्थना करना। तुम दो नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। आज ऑयलिंग तुम्हारे ऊपर ऑयल लगाओ और सर में लगाओ। आज से तुम दो नहीं एक हो जाओगे यीशु की सामर्थ्य नाम में। तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगा और परमेश्वर तुम्हें ऊपर काम करने वाला है यीशु के सामर्थ्य में। बड़े बड़े काम हो जाएगा। और परमेश्वर के दास लोगों में फिर दूसरा वचन को लेके आऊँगा प्रभु के दास लोगों, और बहुत सारे मैं दर्शन जो मुझे परमेश्वर दिखा रहे हैं वो दर्शन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ऑयलिंग देंगे
मिले और तुम्हारे घर में, परिवार में, चूल्हा चौका में और तुम्हारे व्यापार व्यवसाय में, हर कार्य में परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष देने वाले हैं। और तुम्हारे घर परिवार से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर में, परिवार में, फैक्ट्री में, कार्य में से, काम से, हर चीज़ से दुष्ट आत्मा को खाया पिया बराबर किया, निकल जाए दुष्ट आत्मा। और परमेश्वर के दास लोगों को छू न सके, क्योंकि इनके शरीर नहीं है, इनके शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का मंदिर है। और दुष्ट आत्मा तुम वास न कर सके और छोड़ न सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो निकल जा, खाया पिया बराबर क्या निकल जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं जितने लोगों को मैं प्रभु प्रार्थना किया और उन लोगों को गुड न्यूज मिले, 100 गुना फल मिले और उनके जीवन में आशीष मिले, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम द्वारा। और परमेश्वर मैं 2-3 नाम जो परमेश्वर ने मुझे अगवा किया है और वो नाम मैं लेता हूँ और तुम्हें आज के 3 दिन में तुम्हें गुड न्यूज मिलेगा। याद करना, स न ख और ख और न और स न ख ये 3 नाम वाले याद करना। 3 दिन में गुड न्यूज करने वाला है। और तुम्हारे जीवन में जितना रुका हुआ है, जितना सता हुआ है, आज से मैं मेरा परमेश्वर के नाम द्वारा ऑयल वेटिंग से तुम्हें अभिषेक करूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर मैं एंजल भेजूंगा और दुष्ट आत्मा निकल जाएगा यीशु के नाम में। गो इन द फायर, टच कर ले परमेश्वर, ये भाई और बहन को टच कर ले परमेश्वर। किसी का शादी नहीं हुआ है, रुका हुआ तो शादी हो जाए परमेश्वर। और किसी का परमेश्वर घर में कर्जा है तो चला जाए परमेश्वर। घर में ब्याह और माँ बाप और बच्चे को एक करे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तेरी परमेश्वर एक है, ऐसे घर को सबको एक बना दे परमेश्वर। और मैं इनके ऊपर आशीष बोलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और फलने और फूलने में, वृद्धि होने में प्रभु इनके ऊपर आशीष करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देता हूँ पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, इनके ऊपर चैन आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन और आमीन और आमीन। जय मसीह। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर किए और नया नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा और आपके जीवन में बहुत सारे गवाह मिलेगा। अगर कोई आप बीमार है तो आप इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रार्थना कर सकूं यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूं और आपके परमेश्वर बहुत सारे आशीष दे और आशीष से आप लेके भरपूर हो जाएं और परमेश्वर गुड न्यूज़ आपके जीवन में मिले। धन्यवाद यीशु के नाम। जय मसीह।